अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। वेजिटेबल पकौड़ों की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही क्रिस्पी और ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार पालक पकौड़ों की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा भी कह सकते हैं आप इसको। पकौड़े पालक जो है वो मैं बाकी वेजिटेबल से ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको पालक पकौड़े का नाम दिया है। तकरीबन आधी गड्डी मैंने पालक ली है और बारीक बारीक मैंने इसको चॉप कर लिया है। बंद गोभी थोड़ी सी यूज़ करूँगी। इसके अलावा एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको भी अच्छों की शक्ल में काट लिया है। इसके अलावा धनिया जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी हस्बे ज़रूरत, और एक मैंने बड़े साइज़ का आलू लिया है। इनको मैंने अच्छों की शक्ल में जो है वो तैयार तकरीबन कर लिया है, बाकी मैं आपके सामने करूँगी। और 1 कप मैंने बेसन लिया है, बेसन हम हस्बे ज़रूरत यूज़ करेंगे। तो आए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। आलू पूरी तरह से कद्दूकश कर लें। ये लच्छों की शक्ल में जाएंगे तो ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे पकोड़े जो हैं। और पानी में डिप करके मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि इसका स्टार्च वगैरह जो है वो निकल जाए। तो बस इस तरह से कर लेते हैं सारे, और पानी वगैरह इसका निचोड़ के तो हम शामिल करते हैं पकौड़ों में। खुले मुँह का बॉल ले लें क्योंकि वेजिटेबल जो है वो काफ़ी जगह घेरती हैं। तो सबसे पहले आलू जो हमने रखे हैं इनका स्टार्च वगैरह निकाल के वो डाल दें। बाकी तमाम वेजिटेबल पकोड़े, सॉरी पालक और हरी मिर्चें, धनिया और बंद गोभी, अपनी मर्ज़ी से आप और मर्ज़ी वेजिटेबल का इजाफा भी कर सकते हैं। बेसन शामिल कर दें थोड़ा थोड़ा करके। जहाँ पे हमारे जो पकोड़े हैं वो बाइंड होना शुरू हो जाएंगे, मतलब उतना ही हमने बेसन डालना है। अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। पहले जी ज़ीरा डाल दें, तकरीबन 1 टेबलस्पून ज़ीरा है ये जाएगा इसमें। और 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स में डाल रही हूँ। और इसके अलावा रेड चिली पाउडर भी तकरीबन 2 टीस्पून। नमक जो है 1.5 टीस्पून या 1 टेबलस्पून फ़िलहाल डालेंगे, और जितने में बाद में ज़रूरत महसूस हुई उतने ही शामिल करेंगे। तो मिक्स करें। 1 टीस्पून जो है इसमें बेकिंग सोडा भी डालूँगी, इससे पकौड़े बहुत अच्छे हो जाते हैं। नहीं डालें तब भी बन सकते हैं, लेकिन डालना जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तकरीबन 1 टीस्पून अजवाइन जाएगी, और तकरीबन 1 टेबलस्पून साबुत धनिया यूज़ कर रही हूँ मैं। और हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको क्रश कर लें और फिर शामिल करें। तमाम चीज़ों को मिक्स करें, और अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और उसको मिलाते जाएं। बाकी बेसन भी ऐड करें। बेसिकली इसमें बेसन से ज़्यादा जो है वो हम वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं। स्पेशली इस मौसम में बहुत अच्छी लगता है, लगते हैं इस तरह के पकोड़े, और बहुत हेल्दी भी होते हैं। थोड़ा सा और पानी डालूँगी, और जो बाकी बेसन हमने रखा है वो भी डाल दें। और बेसन जो है वो लाजमी जो है आप छान के यूज़ करें। मैं छान के लेके आई थी, कभी भी छाने बगैर बेसन मत यूज़ करें। और ये सेट हो गए हैं तमाम वेजिटेबल। नमक मैं चेक कर चुकी हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है। तो 5 मिनट के लिए इसको मैं रखूँगी रेस्ट होने के लिए, उसके बाद इसको हम फ्राई करते हैं। 7 मिनट हो गए और बेसन हमारा सेट हो चुका है। तो आइए हम इनको फ्राई करते हैं। पैन हमारा गर्म हो गया है, घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब पकौड़े डालना शुरू करें।
बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे बनाएं, लेकिन घी जो है आपका बहुत अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। एक साइड से पकोड़े हो जाएं तो साइड चेंज कर दें। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आया है हमारे वेजिटेबल पकोड़ों का। इसी तरह से सारे तैयार कर लेते हैं। स्पेशली इस मौसम में ये बहुत अच्छे लगते हैं, और इसी तरह से मेरे तरीके से बनाइएगा और अच्छे आपके पकोड़े बनेंगे। तो मैंने डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही हेल्दी सी वेजिटेबल पकोड़ा रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।